लूका की किताब 10वां अध्याय वचन 38 से 42। हम लोग सब वहाँ पर आ जाएंगे। तो लोग आ गए वहाँ पर? अंदर आवाज आ रहा है? नहीं आया? माइक है तो आवाज क्यों नहीं आएगा? बिना माइक का भी मेरा आवाज है ना। हालेलुया कहो। हालेलुया। आमीन ना। तो मैं पढ़ता हूँ लूका का 10 अध्याय वचन 38 से 42। लिखा है, जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? इसलिए इससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हमारी प्रार्थना है परमेश्वर, आपके पवित्र वचन को हम सभी ने सुना है। प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि आप हम सबको तैयार करें, हमारे मन दिल को आप परमेश्वर स्थिर रखें, ताकि हम आपके वचन को सही रीति से समझ सके और जान सके आपको, और आप हमारे कानों का अभिषेक करें। पवित्र आत्मा के द्वारा आप हम सभी से बातें करें और हम सभी को सिखाओ पिता। यीशु तेरे नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की बड़ाई हो, जो परमेश्वर ने हम सभी को एक अवसर दिया, पूरे सप्ताह हम लोगों को संभाला और यहाँ पर लेकर आया था कि हम उसके वचन को क्या करें, अपने जीवन में ग्रहण करें और हम वचन को सुनकर अपने जीवन में ना उसको उपयोग कर सके ना। परमेश्वर का वचन जब भी आप सुनते हो, सीखते हो, हमारे लिए उन्नति है ना। और इस कहानी में हम लोग जाएंगे आज के संदेश में, जो एक गांव में कौन आया ना, यीशु मसीह आया। और इस गांव में आने के द्वारा किसके घर गया? मरियम और मार्था के घर। मरियम और मार्था के घर यीशु गया तो वहां पर सेवा करने के लिए ना, मार्था क्या कर रही थी ना, सेवा करने के लिए बहुत सारी तैयारियां कर रही थी कि यीशु मसीह हमारे घर आया है और उसके लिए बहुत अच्छे से खाना बनाना है, बहुत सारी चीजें करना है। और वहां पर वो मार्था आकर ना मरियम के पास आकर क्या कर रही है? कंप्लेंट कर रही है। क्या कहा ना, हे यीशु ना, मार्था को जरा कहे कि मेरी क्या करे वो ना, सेवा करने में ना मदद करे ना। मगर यीशु ने क्या कहा ना, मरियम ने जो स्थान को चुना वो क्या है ना, उत्तम है। मगर मार्था को यीशु ने एक शब्द कहा, याद है? क्या कहा? हे मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए क्यों चिंता करती है ना। आज का विषय यही है ना, हम सब एक साथ में कहें, हे मार्था, हे मार्था, तू क्यों चिंता करती है। आज हमें भी चिंता नहीं करना है ना। संदेश का शीर्षक यही है ना, चिंता। चिंता क्या है ना? चिंता इंसान के जीवन में डर को उत्पन्न करता है। चिंता इंसान के अंदर वो मौत को उत्पन्न करता है ना। चिंता ऐसी है जो लोगों के जीवन में जब कर्ज होता है, उनकी चिंताओं में क्या होता है, इंसान घिरा हुआ रहता है। परिवारों की चिंताएं होती हैं और समस्याएं होती हैं, बहुत सारी बाधाओं में लोग जो फंसे हुए रहते हैं, उससे निकलने के लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, दवाइयाँ भी खाते हैं। और चिंता के द्वारा बहुत सारे लोग ना पागल हो जाते हैं, बहुत सारे लोग है ना डिप्रेशन में चले जाते हैं। मगर आज परमेश्वर आपको हमें इन चिंताओं से मुक्त करना चाहता है, ताकि हम परमेश्वर के जो वचन को सुन रहे हैं उसके नाम पर विश्वास किया है, तो उनके बेटे बेटियों के जीवन में वो विश्वास को क्या करना है, थामे रहना है। अगर आपने विश्वास किया है तो आपको विश्वास के साथ उस चिंताओं में पड़े नहीं रहना है, क्योंकि परमेश्वर आपका सहायक है। वो आपको मदद करता है, वो आपकी सहायता करता है, वो आपके हर समय वो कहता है कि मैं तेरे उठना बैठना जानता हूँ, तेरे सारे बोझों को, चिंताओं को मैं जानता हूँ। और उसने कहा ना, अपने परमेश्वर के पास आओ। आज परमेश्वर के पास जब एक विश्वासी जब परमेश्वर के पास आता है, विश्वास से वो चिंताओं के लिए प्रार्थना करता है, परमेश्वर कहता है कि मैं स्वर्ग से उसके लिए दरवाजा खोलता हूँ, ताकि वो विश्वास में कमजोर ना होने पाए, और परमेश्वर स्वर्ग से उसे उत्तर देता है। हालेलुया ना। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की बड़ाई हो। क्योंकि जैसे हमने शुक्रवार के दिन हमने संदेश को सुना था कि मत्ती का 6 अध्याय में कि एक इंसान जब विश्वास करता है, विश्वास करने वालों के लिए क्या है ना, कोई भी बातें जो असंभव नहीं है, हर एक बातें परमेश्वर के लिए संभव है। हमारे लिए वो कठिन होगा कि मैं कैसे कर पाऊंगा, कैसे कर पाऊंगी। हम लोग हमारा विचार होता है
और यीशु ने वहाँ पर मत्ती का 6 अध्याय में हमने सीखा था कि आज ये दूसरा भाग है ना। उपवास प्रार्थना वाले दिन हम लोगों ने पहला भाग सुना था कि एक मनुष्य अपने लिए क्या खाएगा, क्या पहनेगा, क्यों चिंता करता है ना, और क्या पहनेगा ना। यीशु ने वहाँ पर उदाहरण दिया कि चिड़ियों को तुमने देखा, ना तो बोते हैं ना तो काटते हैं, फिर भी मैं उनके लिए क्या करता हूँ, प्रबंध करता हूँ। हालेलुया। तो क्या आपके लिए हमारे लिए प्रबंध नहीं करेगा? क्या हमारे लिए, आपके लिए हमारी चिंताओं को नहीं जानता ना? इसीलिए वो कहता है भजन संहिता किताब में 22 अध्याय वचन 55 अध्याय वचन 22 में कहता है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दो ना। एक साथ में सब कहेंगे, हम लोग पढ़ेंगे इस वचन को, अपना बोझ। एक साथ में, आवाज किसी का नहीं आ रहा है। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभाल लेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। हालेलुया। हमें क्या करना है? हमें अपना बोझ परमेश्वर को देना ना। यहाँ पर इस वचन के द्वारा हम लोग देखते हैं कि अपना बोझ परमेश्वर को दे दो, तुझे ना वो दे दो, वह तुझे क्या करेगा, संभाल लेगा। हमारी चिंताओं को जानता है, वो संभालने के लिए उसको ना, उसको पता है वह धर्मी को कभी टलने नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर के लोग कौन है? धर्मी है। और धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा क्या हो सकता है? बहुत कुछ हो सकता है। ये आपका हमारा विश्वास है, और वो कहता है कि धर्मी को कभी न टलने देगा। और ये हमारा आपका बोझों के बारे में ना, हमें अपने बोझों को क्या करना, परमेश्वर को देना, परमेश्वर को देना। और हमें और आपको ना, वो कहता है कि ना होता वो विश्राम पाएगा ना। एक इंसान जो अपने बोझों को लेकर अपने जीवन को जीता है, वो थक जाता है। कई बार हम लोग देखा, थक जाते हैं ना। एक बार एक स्त्री नदी को पार करना था, तो बहुत समय तक इंतजार कर रही कि मैं उस पार कैसे जाऊंगा। और वहाँ पर दो व्यक्ति है ना, दो व्यक्ति वहाँ पर ना, गुरु और चेला, दोनों जन मिलकर है ना उस नदी के पास ना, उनको भी नदी पार करना था। और उन्होंने क्या किया है ना, वो नदी को पार करने के लिए वो स्त्री को देखा कि है ना स्त्री कैसे वो पार होगी, वो नदी में से कैसे उनको पार करना है ना। और गुरु ने क्या किया पता है, उस स्त्री को ना अपने कंधे पे बिठा लिया, और कंधे पे बिठा कर क्या किया, उस पार लेकर चला गया। और लेकर चला गया, उसके बाद में ना बहुत दूर तक ना उसको तो नदी पार करा कर उसको तो छोड़ दिया वहाँ पर। और बहुत दूर तक चलने के बाद में उसका चेला ने ना गुरु से पूछा, गुरु जी। बोला हाँ बोलो शिष्य, हाँ क्या बात है? बोला मेरे मन में एक बात समझ में नहीं आया। हाँ बोला क्या चीज़ है? बोला कि ना मुझे ये समझ में नहीं आया, आपने वो आप गुरु होकर ना वो स्त्री को ना वो नदी को पार करा दिया। मगर गुरु चेला को गुरुजी ने क्या बताया पता? गुरुजी ने बोला मुझे ये बता, मैं तो उसको मेरे कंधे पे से उसको पार कराकर बहुत समय हो चुका है, मगर फिर भी अभी भी तेरे पास है ना वो उसका बोझ तेरे पास क्यों लगा हुआ है? हाँ मैंने तो उतार दिया, पर तुम क्या कर रहे हो ना, उस बोझ को अपने पास लेकर अभी भी घूम रहे हो ना। पर वचन क्या कहता है, अपना बोझ क्या करो, यहोवा पर डाल दो, हमें चिंता नहीं करना ना। मरियम और मार्था क्या कर रही थी ना, मरियम ने क्या कहा ना, मरियम उत्तम स्थान, यीशु मसीह ने कहा कि मार्था को कि मरियम ने जो स्थान चुना वो उत्तम स्थान है, मगर मार्था को कहा यीशु है ना। यीशु ने कहा हे मार्था तू बहुत बातों के लिए क्यों चिंता करती है? आज हमें और आपको चिंता करने की लिए जरूरत नहीं, क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ है। सब एक साथ में कहो, यीशु मसीह हमारे साथ है ना। भजन संहिता 37 अध्याय वचन 5 में कहता है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर क्या कर, भरोसा रख। हालेलुया ना। यहोवा पर क्या करें, अपने मार्ग की चिंता क्या करें, यहोवा पर छोड़ना है और परमेश्वर पर क्या करना है, भरोसा रखकर वही हमारे आपके लिए क्या करेगा, पूरा करेगा। वही हमारे लिए पूरा करेगा ना, वही हमारे लिए रास्ता बनाएगा। हाँ याद है आपको, मिस्र से जब ना लोगों को छुड़ाना था ना, मूसा को वहाँ पर परमेश्वर ने कहा कि मिस्रियों को लेकर है ना वहाँ से लेकर आना। और मिस्रियों को जब लेकर ना मूसा लेकर निकला, कितने दिन मूसा जंगल में रहा लेकर उनको, 40 साल। अब ध्यान दो इस कहानी में ना, मूसा का जीवन देखिए ना, 40 साल मूसा को परमेश्वर ने कहा कि मिस्री लोग जो है मेरे विश्वासी लोग हैं, वो कैद में हैं, वहाँ से उनको ना रिहा करना है और तुझे क्या करना है ना, उनके साथ में चलना है, उनकी अगुवाई करने के लिए। और मूसा ने क्या किया, उनको छुड़ा कर लेकर गया। और जब छुड़ा कर लेकर जा रहा था ना, उसके बाद में वहाँ पर क्या दिखाई दिया, समुद्र, लाल समुद्र दिखाई दे रहा है। और पीछे फिरौन की सेना ना उसको मारने के लिए दौड़ आ रही है।
मगर लोगों के मन में क्या था? कुड़कुड़ा रहे थे। क्या विचार कर रहे थे? क्या मूसा तो यहाँ पर हमें लेकर आया ना, क्या वहाँ कब्रें नहीं थी मिस्र में ना? फिरौन की सेना सामने है, पीछे यहाँ पर लाल समुद्र है, इसके लिए कोई रास्ता नहीं है। और मूसा ने परमेश्वर के पास जाकर उन बातों को रखा और उन चिंताओं को क्या किया? परमेश्वर के पास लेकर गया और परमेश्वर ने उसे क्या कहा कि जा ना उस लाठी को लेकर जा। और लोगों को जब मूसा वहां से आया परमेश्वर के पास से, मतलब लोगों को कहा ना, सुनो मेरे भाइयों, सुनो मेरे बहनों, ना ध्यान दो। यहाँ पर मूसा कहता कि अब तुम ना खड़े खड़े परमेश्वर के उद्धार के दर्शन को देखोगे। हालेलुया। और समुद्र को जैसे लाठी को रखा और 2 भाग हो गए। हालेलुया, है ना? सोचो ना, एक इंसान मौत के लिए अपनी चिंताएं कर रहे हैं कि हम मर जाएंगे, मगर परमेश्वर ने क्या किया? उनको 2 भाग कर दिया, वो रास्ता बनाया जो आसानी से लोग वहां पर पार हुए। यहाँ तक की सीमा नहीं थी, वे 40 साल परमेश्वर ने उनके लिए उपाय किया। याद है आपको? मूसा को और पूरे जितने लोग थे उन सारे लोगों को ना दिन में बादल का खंभा ना उसके साथ चलता रहा। इतना परमेश्वर उपाय करने वाला। इसीलिए कहता है ना, वचन कहता है कि अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर क्या कर? छोड़, और उस पर क्या कर? भरोसा रख, वही पूरा करेगा, है ना? परमेश्वर उनके लिए दिन में बादल के खंभे उनके साथ चलते थे और रात में आग के खंभे उसके साथ चलते थे, और परमेश्वर उनके लिए हर समय उपाय करता था। यहाँ तक कि खाने के लिए स्वर्ग से क्या करता था? मन्ना भेजता था, ताकि लोगों को ना रास्ते में रोटी बनाने के लिए बेलन का जरूरत नहीं पड़े। हाँ, मगर आप ध्यान दो, यहाँ पर 40 साल ना मूसा लोगों का वहाँ अगुवाई कर रहा है, मगर है ना बाइबल लिखा है ना तो उनके जूते घसे, ना तो उनके कपड़े है ना फटे, ना कोई चीजों का उनका नुकसान हुआ। और एक चीज था ना, उनके पास क्या था? परमेश्वर था। हालेलुया, परमेश्वर था। और वही परमेश्वर उनके लिए क्या किया? रास्ता बनाया। और कई बार विश्वासी भी कई बार ना अपनी चिंताओं में ना एक दिन में उत्तर आएगा, एक दिन में ना, एक दिन में। और हमने जो शुक्रवार के दिन जो प्रार्थना के बारे में मैं बता रहा था कि जिस समय हमें जरूरत होती है उसी समय प्रार्थना करना चाहिए हमें ना? नहीं करना चाहिए। उससे पहले से आप उपवास और प्रार्थना के साथ लगे रहो, बने रहो। यीशु मसीह ने क्यों कहा कि तुम जागते रहो और प्रार्थना में लगे रहो? ना तुम्हारे जीवन में परीक्षा ना आए, इसीलिए हमें यीशु ने खुद कहा कि तुम परीक्षा में न पढ़ो, इसीलिए क्या करो? जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ना। जिस दिन मैं बुखार आएगा उस दिन मैं ना, जिस दिन मेरा कर्जा हो जाएगा, जिस दिन मैं बीमार पड़ जाऊंगा, उस दिन का राह मत देखो। उपवास के लिए ना हर समय हमें और आपको ना, उपवास का जो दिन है, प्रार्थना का समय है, परमेश्वर के साथ बोलता है कि दिन रात लिपटे रहो, बने रहो, ताकि तुम्हारे जीवन में बीमारियां, संकट, बाधाएं आने ना पाए ना। और परमेश्वर पर जो विश्वास करते हो, कई बार हम लोग ना विश्वास में डगमगा जाते हैं, हमारा भरोसा कमजोर हो जाता है कि अब हम क्या करेंगे, पर आपके साथ परमेश्वर है। हाँ, याद है मूसा 40 साल ना, 40 साल परमेश्वर ने उनकी अगुवाई की और उनकी मदद की। और पता है रास्ता कितना दिन का था? 11 दिन। 11 दिन का। हाँ, ध्यान दो, आपको 40 साल उसको जंगल में से बाहर आने के लिए सिर्फ 11 दिन लगने वाला था, और कितना साल लग गया? 40 साल। हम सोच सकते हैं ना, एक विश्वासी जो प्रार्थना करता है उसको उत्तर आने के लिए कई बार ना ऐसे समय से गुजरना पड़ता है ना। 40 साल लग गया और रास्ता कितना? 11 दिन का ही था। मगर हमारा आपका विश्वास कहाँ है ना? हमारा परमेश्वर पर है, हमारा भरोसा परमेश्वर पर है। अब विश्वास योग्य क्या रहना? हमें बने रहना। अय्यूब का जीवन में क्या था ना? अय्यूब के जीवन में जब दुख तकलीफ आया, वो क्या था? परमेश्वर में बना रहा। उसके भेड़ बकरियां है ना, सारी चिंताएं थी उसके पास। जब उसके खेत में आग लग गया ना, उसके भेड़ बकरियों को दुश्मन ने खेत के लिए चला गया, और उसके बाद चिंता था, यहाँ तक कि उसके 10 बच्चे मर गए। इतनी बड़ी चिंता लोगों के पास अगर आ जाए तो क्या करेगा? यीशु पर विश्वास करेगा? हाँ, बोलेगा कहाँ है यीशु, पता नहीं। मर क्या था अय्यूब के पास ना? विश्वास में बना रहा। विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने उसके लिए क्या कहा है ना? कहता है अय्यूब अपने जीवन में कहता है विश्वास से कि जिस दिन मेरा परमेश्वर मुझे तालेगा उस दिन मैं सोने के समान खरा निकलूंगा। हालेलुया। हमारा विश्वास परमेश्वर में बनाए रखें। परमेश्वर का विचार क्या है हमारे लिए? क्या है विचार ना? योना की किताब में 1:6 में कहता है संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे। क्या है? संभव है कि ईश्वर जो हमारा है वो क्या करे? हमारे लिए चिंता करे और हमारा नाश ना हो। हालेलुया ना। परमेश्वर हमें कभी
निरानाश होने के लिए नहीं सोचता है। परमेश्वर हमेशा वो हमें और आपको वो चिंताओं से, है ना, समस्याओं से बाहर निकालना चाहता है ना, हमें और आपको बोझ से निकालना चाहता है। कई बार इंसान चिंता करता है। चिंता का मतलब क्या है? सोचना ना, विचार करना, अपने मन में सारी चीजों को ना भरे रखना। याद है इंसान का जीवन कैसा है ना, एक इंसान जब सोचते सोचते, लकड़ी को कितने लोगों ने देखा है? लकड़ी को ना, हाँ सभी लोगों ने देखा है। लकड़ी के अंदर जब दीमक लग जाता है तो आपको पता चलता है उसमें क्या है, नहीं, वह धीरे धीरे क्या होता है ना, लकड़ी को कैसा है ना, खोखला हो जाता है, कमजोर हो जाता है ना। उसी तरह इंसान के जीवन में भी है ना, कई बार है ना, चिंताएं क्या होती हैं ना, इंसान के जीवन को खाती है ना। चिंता क्या है इंसान के जीवन में, है ना, वो चिंता एक क्या बोलते हैं ना, चिता के समान है ना। चिता कैसे जलती है ना, इंसान के जीवन में उसी तरह चिंताएं लोगों के जीवन में काम करती है। पर आपका परमेश्वर कहता है कि सारी चिंता क्या करो ना, मुझे दे दो ना, अपना बोझ यहोवा पर डाल दो, वह तुझमें क्या करेगा, संभाल लेगा। हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना है। हमें, आप परमेश्वर के पुत्र हो। यूहन्ना का किताब में लिखा है कि तुम परमेश्वर के संतान हो। तुम्हें अपना उसने बेटा बनाया, तुम्हें अपनी बेटी बनाया, और तुमसे वो प्यार करता है। परमेश्वर ने इतना दुनिया छोड़कर इस दुनिया में आया, तो जो कोई इस पर विश्वास किया वो क्या हुआ, नाश नहीं हुआ परंतु अनंत काल का जीवन पाया। परमेश्वर स्वयं हमारे लिए, चिंता के लिए दूर करने के लिए, हमारे पाप का बोझ है, हमारे जीवन में जो अंधकार है, हम जो खोए हुए हैं, हम जो भटके हुए हैं, परमेश्वर ने क्या किया हमारे लिए ना, तो सारी चिंताओं से मुक्त होने के लिए यीशु मसीह ने स्वयं, है ना, क्रूस पर अपने आप को कुर्बान किया। यीशु मसीह ने कहा यशायाह की किताब में 53 अध्याय में कि यीशु मसीह हमारे अपराधों के लिए क्या हुआ, स्वयं घायल हुआ। हमारे बुरे कामों के हेतु यीशु मसीह के जीवन को लोगों ने कुचला, और हमारे लिए उस हमें शांति मिले, ताकि हमें वो चिंताओं से मुक्ति पा सके। और यीशु मसीह ने मुक्ति पाने के लिए हमारे लिए दुख उठाया, कोड़े खाया, और हमें क्या किया, उसने चंगाई दी, हमें नया जीवन दिया, हमें उस रास्ते से निकाला जो अंधकार में थे, जो बुराई में थे, जो हमारा जीवन एक तरफ नर्क की तरफ था। उस नर्क से बचाने के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए अपना लहू बहाया, हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे लिए दुख उठाया। इसीलिए मत्ती का 11:28 में कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। हालेलुया। कहाँ जाना है हमें? परमेश्वर के पास। परमेश्वर क्रूस पर हमारे आपके लिए बाहें फैलाकर उसने हमारे लिए क्रूस पर बलिदान किया। और वो कहता है कि जो भी परिश्रम करने वाले हैं, दुख उठाने वाले हो, तकलीफ उठाने वाले हो, समस्या से गुजरने वाले हो, तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हारे लिए उपाय करूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं कभी बदलने वाला नहीं हूँ। हमें क्या करना है? हम कई बार ना विश्वास करते हैं, कई बार हम लोग सोचते हैं कि क्या परमेश्वर को धोखा दे सकते हैं? इंसान को धोखा दे सकते हैं, वो परमेश्वर को हम लोग धोखा नहीं दे सकते। परमेश्वर विश्वास योग्य है, और वही विश्वास योग्य बनने के लिए हमें और आपको कहता है कि तुम भी क्या करो, विश्वास योग्य बने रहो। इसीलिए फिलिपियों का 4:6 में कहता है ना, किसी भी बात की चिंता मत करो। आप 9 से पढ़िएगा ना, मगर मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मगर आप घर में जाके पढ़िएगा ना, फिलिपियों का 4:9 से 6 तक ना। मगर कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। किसी भी बात की चिंता का मतलब है कोई भी चीजों का ना चिंता हमें नहीं करना, क्योंकि हमारा कौन है? सहायक, हमारा मददगार कौन है? यीशु मसीह ना। इसीलिए कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन क्या होना चाहिए? निवेदन मतलब परमेश्वर के सम्मुख आकर ना सारी चिंताओं के लिए क्या करो ना, सारे बोझों के लिए क्या करो? निवेदन करो, परमेश्वर से निवेदन करो। और दूसरा क्या है? प्रार्थना करो। क्या करना है हमें? अपनी चिंताओं के लिए प्रार्थना करना, और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हमें और आपको अपने जीवन को परमेश्वर के सम्मुख लेकर आओ, परमेश्वर के उपस्थित में उसके साथ बैठकर उपवास रखना, प्रार्थना करना। क्यों हमें संगति करने के लिए यीशु मसीह कहता है? क्यों हमें परमेश्वर के भवन में आने के लिए कहता है? क्यों परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए कहता है? क्योंकि वचन ही परमेश्वर का देहधारी हुआ और प्रकट हुआ, ताकि हम और आप उसको जान पाए, हम और आप उसको समझ पाए, हम और आप उसके साथ अपने जीवन को व्यतीत कर सके, उसके साथ हम परमेश्वर की महिमा को जान सके, परमेश्वर के और करीब आ सके।
परमेश्वर के प्रेम को जान सके कि परमेश्वर ने कैसे दुनिया से प्रेम किया, कैसे हमें और आपको बनाया, कैसे हमें और आपको चुना, कैसे हमें और आपको वो कहता है कि ना अपनी किसी भी बात की चिंता मत करो, हर एक बातों में क्या करना, निवेदन, प्रार्थना, विनती परमेश्वर के सम्मुख लेकर आकर धन्यवाद दो। मैंने एक ही काम है ना, हमें परमेश्वर के पास आना, परमेश्वर के पास अपनी विनतियों को, प्रार्थनाओं को लेकर आना। कई बार हम सोचते हैं कि हम लायक नहीं है, हमें कोई पूछता नहीं है, हमारा कोई न मार्गदर्शन नहीं है, रास्ता नहीं है, मगर हमें और आपको परमेश्वर ने इसीलिए चुना ताकि हम और आप इन चिंताओं से क्या हो सके, मुक्त हो सके ना। हमारे कई बार हम लोग बीमार हो जाते हैं, कई बार हमारे पास कर्जा हो जाता है, कई बार हमारे पास ना हमारे परिवार में कोई हमें आदर नहीं देता, कई बार हमें कोई नहीं सम्मान देता, मगर आपका परमेश्वर हमेशा आपसे प्यार करता है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा ना। याद है आपको नेहमाया, पुराने नियम में अगर वो कहानी को देखने जाओगे, थोड़ी बड़ी कहानी है। नेहमाया एक राजा के घर में नो प्याऊ का काम कर रहा था ना, खाना बनाना, खाना खिलाना का काम करता था राजा के यहाँ। और वहाँ पर जब बेबीलोन के वहाँ पर जब वो दीवारें टूट गई, परमेश्वर के मंदिर वहाँ पर गिरे हुए हैं, और उसको पता चला कि ना दीवारें भस्म हो गई हैं, दीवारें टूट गई हैं ना, वहाँ का शहर नाश हो गया है। उसने क्या किया, पहले प्रार्थना किया ना उस मंदिर को। सोचो ना, एक इंसान कोई किसी का चिंता नहीं करता, वह परमेश्वर के लोग परमेश्वर की कार्यों के लिए क्या करते हैं ना, हमेशा चिंता में करते हैं। और परमेश्वर ने उसके अंदर उस चीज़ों को डाला कि शहर बना ना, टूटी हुई है, दीवारें गिरी हुई हैं, मंदिर नाश हुआ है, और उसको बनाने के लिए किसको भेजा जाएगा। वहाँ पर नेहमाया नाम का व्यक्ति, परमेश्वर ने उसे चुना और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। और राजा, जहाँ पर वो राजा महल में काम कर रहा था, और राजा को सारी कहानी को बताया, और राजा ने कहा तू परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का सेवक है, जो चाहिए तुझे, मटेरियल चाहिए, पैसे चाहिए, जो जरूरत मरम्मत करने के लिए जो आवश्यकताएं हैं, सब राजा ने उसके लिए उपाय किया। हालेलुया ना। हमें आपके पास चिंताएं हैं, और परमेश्वर उनके लिए क्या करता है ना, उपाय करता है। परमेश्वर ने उसे उपाय करने के लिए ना नेहमाया को चुना, और परमेश्वर ने क्या किया, उसके जीवन को इस्तेमाल किया। हमारे आपके जीवन को भी इस्तेमाल कर सकता है कि हमें और आपको इस कलीसिया के लिए खुद का एक कलीसिया हो ना, हमारा और बड़ा जगह हो। ये क्या है ना, हमारा प्रार्थना निवेदन है परमेश्वर से, और परमेश्वर ये हमारे लिए चिंता है, ये परमेश्वर का कार्य है। परमेश्वर का कार्य परमेश्वर अपने सही समय पर वो पूरा भी करेगा। हालेलुया ना। इसीलिए यूहन्ना का 10:27 में कहता है, मेरी भेड़ें मेरा सब सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ। हालेलुया ना। क्या कहता है, मेरी भेड़ें मेरा सब सुनती है। यीशु मसीह कहता है, मेरी भेड़ें मेरा सब सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ, और वह मेरे पीछे पीछे चलती है। हालेलुया। आज हमें क्या करना है, परमेश्वर की बातों पर, परमेश्वर पर विश्वास के द्वारा उसके पीछे पीछे चलते रहो। यही काम है। परमेश्वर के वचन को सुनो, परमेश्वर के भवन में आओ। परमेश्वर एक दिन परमेश्वर आपको वो स्थान देगा जो हम और आप नहीं जानते। परमेश्वर को पता है। परमेश्वर पर भरोसा रखकर हम लोग हर एक काम करना ना। नीति वचन का 3 अध्याय 5-6 में कहता है कि संपूर्ण मन से यहोवा पर क्या करे, भरोसा रखे ना, और वह तुम्हारे लिए, हमारे लिए सीधा उपाय करता है ना। वो आड़ा टेढ़ा हमारे लिए रास्ता नहीं बनाता, हमारे आपके लिए ना सीधा रास्ता बनाता है। हमें क्या करना, परमेश्वर के वचन पर ना सुनना, क्योंकि वचन यीशु मसीह ने कहा ना, मेरी भेड़ें मेरा सब सुनती है। आप सुन रहे हो? yes. आप हो मेरे साथ में? yes. ना आखिरी में ना, बस 5 मिनट में ना, कहता है कि यीशु मसीह ने ना हमारे लिए, आपके लिए बाहें फैलाकर क्रूस पर हमारे आपके लिए कहा कि मेरे पास आओ। आज हमारे आपके लिए क्या है, यीशु मसीह के पास आना। और यीशु मसीह हमारे आपके विश्वास को जानता है, हमारे आपके मनों को जानता है। हमें और आपको परमेश्वर के साथ बने रहना है, परमेश्वर के साथ चलना है। हमें परमेश्वर के कार्यों के लिए अपना जीवन, जो आपने विश्वास योग्य जीवन जिया, वो जीवन को परमेश्वर पर भरोसा रखकर अपने कार्यों को करना, अपना बोझ यहोवा पर डालना। आप कभी ये मत सोचो कि मैं कब बड़ा बनूंगा, कब मैं अमीर होऊंगा, कब मुझे पदवी मिलेगा, कब मैं क्या काम करूंगा। ये हमारा विचार नहीं है। हम ये नहीं सोचते ना, हमारा विचार नहीं है। वह परमेश्वर सही समय पर लोगों के जीवन को जानता है। याद है यूसुफ की कहानी कितने लोगों को पता है? यूसुफ का मालूम है? पिताजी सबसे छोटा यूसुफ था, और परमेश्वर ने ना यूसुफ को स्वप्न दिया, दर्शन दिया कि सब भाइयों में से तो क्या होगा, पहलौठा होगा। और वहां पर क्या था उस कहानी में, अगर मैं सोचता हूँ
उस कहानी में ना यूसुफ छोटा है और परमेश्वर ने जब सपना दिखाया, उसे स्वप्न दिखाया, स्वप्न का दर्शन देखा और अपने पिता को बताया, अपने भाइयों को बताया, मगर कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा है। हाँ, मगर उसका पिताजी ना उसके लिए अच्छा कपड़े बना के रखा था और उससे बहुत प्यार करता था। मगर उसके भाइयों ने जब लोग उसके भाइयों ने सुना कि ये देखो आ गया है ना परमेश्वर का स्वप्न का दर्शन देखने वाला, ये कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर राज्य करूंगा। और उनके भाइयों के लिए जब जंगल में खाना लेके जा रहा था यूसुफ, और यूसुफ ने ना लोगों से, उनके भाइयों ने दूर से देखा और देखने के बाद में ना भाइयों ने प्लान बनाया, आज है ना आज इसको हम लोग क्या करेंगे ना मार देंगे। ना अब ध्यान दो, यहाँ पर एक परमेश्वर का चुना हुआ ना अपने भाइयों से मेल मिलाप रखने वाला, अपने पिता के साथ बना है, अपने परिवारों में खुशी से है, सब कुछ है, मगर जब परमेश्वर ने उसे कहा कि मैं तुझे पदवी दूंगा, लोगों के पर तू राज्य करेगा, मगर उनके लोग जो भाई थे वो कुड़कुड़ा रहे थे, उनके मन में नहीं था। मगर उसने कभी ना यूसुफ ने कभी अपने भाइयों के विरुद्ध नहीं गया और उनके भाइयों ने क्या किया, उसे बेच दिया। बेचने के बाद में उसे क्या ना खड्डे में डाल दिया, ये ना शेर आएगा, भालू आएगा, इसको मार डालेगा। मगर एक भाई ने उसको क्या कहा ना, हाँ इसको छोड़ देते ना। कुछ लोग जा रहे थे ना, उनको क्या किया, बेच दिया। यूसुफ को जब बेच दिया और बेचने के बाद में ना वहाँ पर एक राजा के महल में जाकर रहने लगा। और वहाँ पर यूसुफ बहुत ना खूबसूरत था, बहुत अच्छा दिखता था, और वो यूसुफ महल में जाकर काम करने लगा। और काम करने के द्वारा वहाँ की ना एक रानी थी, उसका नाम क्या था, पोतीफर की पत्नी, जो ना उससे उसके साथ में संबंध करने के लिए कहा। और उसने क्या, वो परमेश्वर का जन था और परमेश्वर उसके साथ हमेशा बना रहा। और क्या किया, वहाँ से वो भाग गया और भागने के बाद में उसके ऊपर आरोप लगाया, उसको जेल में डाला गया। और जेल में डालने के द्वारा ना परमेश्वर उसको वहाँ पर भी इस्तेमाल कर रहा है। 3 साल वो जेल में रहा और परमेश्वर फिर भी उसके साथ बना रहा। और वहाँ पर एक व्यक्ति जो था, जो उस राजा के महल में एक जन जो आया, राजा ने जो सपना देखा था उसका अर्थ कोई नहीं बता पा रहा था। और यही ना एक जन ने कहा कि हमारे जेल में ना एक व्यक्ति है, उसका नाम यूसुफ है, जो वो जेल में है हमारे, और वो स्वप्न का दर्शन आपका दिखाएगा। राजा ने बोला उसको रिहा करके बाहर लेकर आओ। और जब लेकर आए, राजा ने ना राजा का जो सपना का जो अर्थ था उसने बताया। और बताने के बाद में है ना उसने वहाँ पर वो जो कार्य किया और वहाँ पर परमेश्वर ने उसे एक राजा बना दिया और उसे प्रधान बना दिया वहाँ पर। हालेलुया। एक इंसान जो अपने लिए बहुत सारी चिंताएं करता है कि हम इस चिंताओं से कैसे बाहर निकलेंगे। हमने देखा कि यूसुफ का जीवन में दुख आया, तकलीफ आया, समस्या आया, और परमेश्वर ने क्या किया, उसके लिए उपाय किया और वो स्थान दिया जो एक मनुष्य नहीं कर सकता और परमेश्वर उसे बना सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए व्यवस्था विवरण का 31:8 में कहता है, और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा। हालेलुया, हालेलुया। कौन था यूसुफ के आगे आगे? परमेश्वर था। कहता है कि तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वो तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। हालेलुया। हमारा आपका मन क्या होना चाहिए? तो घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। यीशु मसीह ने क्यों कहा कि 365 बार ना 365 से ज्यादा बार ना बाइबल में लिखा है कि तू मत डर। यशायाह 41:10 में कहता है कि तू मत डर, इधर उधर मत देख, मैं ही तेरा छुड़ाने वाला और तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया ना। इसीलिए पहला पतरस 5:7 में कहता है कि अपनी सारी चिंता क्या करो ना उसी पर डाल दो, क्योंकि तुम्हारा क्या है, उसे ध्यान है। हालेलुया। अपनी सारी चिंताओं को क्या करो, परमेश्वर पर डाल दो और वही हमारे आपके लिए चिंता करता है। याद है यीशु मसीह के पास 100 भेड़ें थी, उसमें से एक भेड़ क्या हो गई, खो गई। 99 को छोड़कर क्या किया यीशु ने, एक के पीछे गया। हालेलुया है ना। वो चिंता था है ना, उसके पास 99 थी, वो नहीं जा सकता था, और यीशु मसीह ने क्या कहा ना एक भेड़ को ना उसने लेकर जब वापस आया तो क्या हुआ, लोगों ने उत्साह मनाया, आनंद मनाया, खुशियां मनाया। आज यीशु मसीह ने हमारे आपकी चिंताओं को उसने अपने ऊपर ले लिया है और हमें और आपके लिए ना वो दुख उठाया और हमें और आपको नया जीवन दिया। और वही कहता है यीशु मसीह कि यूहन्ना का 14:27 में कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। क्या दिए जाता हूँ? मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ।
और जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, परंतु तुम्हारा मन क्या हो, व्याकुल ना हो। हालेलुया। इस संसार में क्या हो, हमारा मन ना घबराए ना, डरे ना, ना। परमेश्वर ने आपको हमें वो शांति दिया, वो आशा का परमेश्वर है, वो परमेश्वर शांति का परमेश्वर है, जो हमारी सारी चिंताओं को उसने अपने ऊपर लेकर आज वो कहता है कि ना अपना बोझ मुझे दे दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। आज हमारे आपके पास यीशु मसीह है। जैसे मरियम और मार्था के घर यीशु मसीह आया, मैं चाहता हूँ कि आज वो आपके दिल में आए, आपके घर में आए, आपके परिवार में आए। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि मार्था को, हे मार्था तू बहुत बातों के लिए क्यों चिंता करती है। जो मरियम ने उत्तम स्थान चुन लिया है, वही स्थान हमें और आपको चुनना है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हमने जाना कि यीशु मसीह हमारी सारी चिंताओं को उसने अपने ऊपर लिया, और वही कहता है कि अपना बोझ हमें क्या करना, यहोवा पर डाल देना। उसे हमारा ध्यान है, और वही हमारे लिए मार्गदर्शन करता है, वही हमारे लिए आशा है, वही हमारे घरों में शांति लेकर आता है, वही हमें चंगाई देता है, वही हमारी जरूरतों को पूरा करता है, वही हमारी चिंताओं से मुक्त करता है, और हमें आपको नया जीवन दिया है। इसीलिए परमेश्वर को क्या करना है, धन्यवाद देना। आमीन, आमीन।